वेलकम टू ऑल ऑफ इन माय चैनल स्टडी एंड लर्न इजी वे में। फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के नेक्स्ट चैप्टर, जो कि संविधान के स्रोत से संबंधित है। अब तक हमने संविधान के पिछले 3 लेक्चर कवर किए हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने इंडियन पॉलिटी की उन पिछले 3 लेक्चर्स को नहीं देखा तो प्लीज़ उन्हें देख लेना। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक दे दी है। ठीक है, हमने अब तक इसमें सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है। आज के इस वीडियो में भी हम संविधान के स्रोत के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर पढ़ेंगे, साथ ही कुछ थ्योरी को भी हम यहाँ पर जानेंगे। फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का ये लेक्चर। फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। हमने अभी तक विदेशों से क्या क्या लिया है संविधान के प्रावधान, उनके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले अमेरिका से हमने मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात, ये सारी चीज़ें हमने अमेरिका से ली है। अगला आता है एक ब्रिटेन से संसाधनात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि निर्माण की प्रक्रिया। आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन। अगला आता है रूस से हमने मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान लिया है। अगला आता है एक जापान से हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के प्रावधान को लिया है। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान लिया है। कनाडा से हमने संज्ञात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास, राज्यपाल की नियुक्ति विषय प्रक्रिया, संघ एवं राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन, ये सारे प्रावधान हमने कनाडा से लिए हैं। साथ ही जर्मनी से हमने आपातकाल से संबंधित प्रावधान लिया है। राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी जो शक्तियाँ दी गई है वो यहाँ से ली है। ठीक है, अगला आता है ऑस्ट्रेलिया से हमने प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन और संसदीय विशेषाधिकार, ये सारे प्रावधान हमने ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। इस तरह अलग अलग देशों से हमने कई प्रकार के प्रावधान हमारे संविधान में लिए हैं। फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि भारतीय संविधान के अनेक विदेशी और देशी स्रोत हैं, लेकिन भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव अगर पड़ा है तो वो पड़ा है भारत शासन अधिनियम 1935 का। भारत शासन अधिनियम 1935 से हमने हमारे संविधान के 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेद जैसे कि तैसे भारतीय शासन अधिनियम 1935 से हमने ले लिए थे। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम इन्हीं चीज़ों को हम क्वेश्चंस के रूप में करते हैं। फ्रेंड्स, ये एक छोटा सा टॉपिक है, यहाँ से बस इतना ही थ्योरी है और यहीं से क्वेश्चंस भी बनने वाली हैं। तो आप इन पॉइंट्स को पॉज करना और अच्छे से इस वीडियो को पॉज करना और पॉइंट्स को अच्छे से देखना कि हमने किस देश से कौन सा प्रावधान लिया है। तो चलिए आप चलते हैं क्विज़ के रूप में क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष अवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन दे रखे हैं, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, मूल अधिकार, सर्वोच्च न्यायपालिका। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, संसदीय प्रणाली। हमने इंग्लैंड से संसदीय प्रणाली का प्रावधान लिया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है? ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी आयरलैंड। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी आयरलैंड के संविधान से हमने नीति निर्देशक सिद्धांतों को हमारे संविधान में शामिल किया है। अगला क्वेश्चन है, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी कनाडा,
ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए अमेरिका। कानून के समान संरक्षण, ये जो वाक्य है हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की संकल्पना किससे प्रेरित है? फ्रांस के संविधान से, आयरिश के संविधान से, अमेरिका के संविधान से या ब्रिटिश के संविधान से? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए फ्रांस के संविधान से। फ्रांस के संविधान से हमने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की संकल्पना या ये प्रावधान हमने लिए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इटली या दक्षिण अफ्रीका? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान लिया है। फ्रेंड्स, भारतीय संविधान संशोधन जो कि अनुच्छेद 368 में बताया गया है। आने वाले वीडियोस में हम अन्य आर्टिकल से संबंधित चीज़ों को कभी कवर करेंगे। अगला क्वेश्चन है, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? ब्रिटेन में, बेल्जियम में, फ्रांस में या स्विट्जरलैंड में? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए ब्रिटेन। ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले विकसित हुई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वह एक मूल आधारिका है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ? ऑप्शन ए भारत शासन अधिनियम 1935, ऑप्शन बी अमेरिका का संविधान, ऑप्शन सी ब्रिटिश संविधान, ऑप्शन डी यूएस का घोषणा पत्र। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम से ही हमने लगभग 70% से ऊपर हमने जैसे कि तैसे वहाँ के प्रावधान हमारे संविधान में ले लिए थे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी फ्रांस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से हमने राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम लिया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्नलिखित में से किस देश की देन है? ऑप्शन ए अमेरिका के संविधान की, ऑप्शन बी ब्रिटेन के संविधान की, ऑप्शन सी कनाडा के संविधान की, ऑप्शन डी जर्मनी के संविधान की। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी जर्मनी के संविधान की। जर्मनी के संविधान से ही हमने भारत देश के राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियाँ का प्रावधान लिया है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किस की प्रेरणा पर आधारित है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी पूर्व सोवियत संघ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी कनाडा। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच जो शक्तियों का विभाजन है, वो जो प्रेरणा या प्रावधान है वो हमने कनाडा के संविधान से लिया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना। इसी तरह हम नेक्स्ट पार्ट को भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इंडियन पॉलिटी को हम इसी तरह एक एक चैप्टर को कवर करते हुए सारे पूरे सब्जेक्ट को हम अच्छे से कवर करेंगे। फ्रेंड्स, जितना हो सकता है मैं थ्योरी को भी कवर करने की कोशिश करता हूँ। अगर आपने इतना कुछ भी कर लिया है तो सफिशेंट रहेगा। पॉलिटी में इतना बहुत है, अगर आप डीप में पढ़ने चाहोगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा। तो इम्पोर्टेंट चीज़ों को कवर करते हुए चलो तो बढ़िया रहेगा। फ्रेंड्स, चैनल के साथ में आप जुड़े रहना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। फ्रेंड्स, इसी तरह से हम पॉलिटी के नेक्स्ट चैप्टर को भी जल्द ही कवर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।